सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 7 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु 52 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 24 वर्ष है। मीन्स पिता का वर्तमान आयु 52 वर्ष और पुत्र का वर्तमान आयु 24 वर्ष। अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला में है, ए में है पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। तो अनुपात यहाँ लिखेंगे, अनुपात बराबर पिता की वर्तमान आयु बटे पुत्र की वर्तमान आयु। जो पहले बोला जाएगा वो ऊपर रहेगा, जो बाद में बोला जाएगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है, तो पिता का वर्तमान आयु कितना था? 52 वर्ष। पुत्र का वर्तमान आयु 24। तब देखिए, इसको हम लोग इस तरह से अनुपात नहीं छोड़ते। अनुपात जब बनाते हैं तो उसको लघुत्तम रूप में लिखते हैं। इसको काटेंगे, 2 से ही कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा 2 दूनी 26 बार में, फिर 2 से 6 बार में, 2 से 13 बार में। अब नहीं कटेगा, 13 और 6 बचाता, अनुपात हो जाएगा 13:6। उसके बाद बी में कह रहा है, दूसरा प्रश्न उसी का 7 का बी में कह रहा है, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 20 वर्ष का था। अभी वर्तमान आयु 24 था तो पिता 52 साल थे। जब पुत्र की आयु अगर 20 वर्ष है तो पिता का आयु कितना हो जाएगा? पिता की आयु बराबर होगा, यानी 4 साल कम, 52 में 4 घटा दीजिए तो 48 वर्ष। अब निकालेंगे अनुपात किसमें? पिता की आयु। तो पहले लिखेंगे पिता की आयु और भागा में लिखेंगे पुत्र की आयु। पिता की आयु कितना था? 48, तो पुत्र का 20। अनुपात निकालिएगा तो 4 से कटेगा 5 बार में, 4 से 12 बार में, तो अनुपात हो जाएगा 12:5। ठीक है, इसका सी भी है, पहले हम लिखते हैं उसको। प्रश्न सी में कह रहा है, 7 का सी में, 12 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। तो 12 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? पिता की आयु 12 वर्ष के बाद अभी 52 वर्ष था तो उसमें 12 जुट जाएगा, तो ये 64 वर्ष के हो जाएंगे पिताजी। और पुत्र की आयु जो होगी, अभी वो 24 वर्ष का था तो उसमें 12 जुट जाएगा तो 36 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब अनुपात निकालिए। अनुपात, इसलिए अनुपात बराबर हो जाएगा पिता की आयु, ये लिखना ज़रूरी है, ये नहीं कि बिना लिखे बना दीजिएगा। ये लिखिए, पिता की आयु बटे पुत्र की आयु। ठीक है, पिता की आयु 64 वर्ष, पुत्र की 36। अब देखिए, ये 2 से आपका कटेगा 18 बार, ये 2 से कटेगा 32 बार, 2 से 9 बार, 2 से 16 बार। अब 16 और 9 किसी भी पहाड़ा से नहीं कटेगा, इसलिए इसको हम लोग अनुपात हो जाएगा 16:9। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है, आकृति देखकर क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आकृति दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आयत है, आयत को इस तरह से बांटा गया है, आधा में भाग 1 है और फिर 1/4 में भाग 2 और 1/4 में भाग 3 है। तो कह रहा है अनुपात ज्ञात करना है। पहला में ए में है छायांकित भाग 1 एवं छायांकित भाग 2 का। तो हम लिखेंगे अनुपात बराबर भाग 1 बटे भाग 2। भाग 1 कितना है? भाग 1 अगर देखिएगा पूरा का तो 2/4 भाग है, ये 1/4 भाग है, ये 1/4। ठीक है, तो भाग 1 आपका हो गया 2/4 बटे भाग 2 में आएगा 1/4। इसको हल कीजिएगा तो 2/4 और फिर ये हो जाएगा 4/1, कट गया तो आएगा अनुपात 2:1। ठीक है, या
अगर इस तरह से नहीं समझ रहे तो इसको समझिए 2/4 भागा 1/4। तो जब हम भागा को क्या करते हैं, गुना में बदलते हैं, तो 2/4 गुना, और इसके इधर वाला पलट जाएगा, तो ये फिर ये आएगा ना 2:1। ठीक है। फिर दूसरा में बी में कह रहा है छायांकित भाग 1 एवं छायांकित भाग 3 का 1 का 3 के साथ। तो हम लिखेंगे अनुपात बराबर भाग 1। बी में है छायांकित भाग 1 एवं छायांकित भाग 3 का। तो छायांकित भाग 1 में है 2/4 भागा 1/4। इसको करेंगे तो 2/4 गुना 4/1, ये कट जाएगा तो 2:1 आएगा। ठीक है। का सी में कह रहा है छायांकित भाग 3 का छायांकित भाग 1 और 2 के कुल भाग का। ठीक है। तो अनुपात यहाँ जो लिखना है, अनुपात बराबर हो जाएगा भाग 3 बटे भाग 1 जोड़ 2। तो भाग 3 आपका कितना है 1/4, और भागा देना है किससे, तो भाग 1 आपका 2/4 जोड़ 1/4, यानी कि 1/4 भागा 3/4, यानी कि 1/4 गुने 4/3 कट जाएगा, तो ये आएगा 1:3। ठीक है। प्रश्न 9 में है सविता के पास 40 टॉफियाँ हैं, वह रोहन और सोहन के बीच इसे 3:5 में बांटती है, बताइए रोहन और सोहन को कितनी टॉफियाँ मिलेगी। तो कुल टॉफ़ी दिया हुआ कितना है, कुल टॉफियाँ बराबर है 40, अनुपात है, अनुपात के लिखने से नहीं होगा, रोहन और सोहन का अनुपात, रोहन एवं सोहन का अनुपात दिया हुआ है 3:5। तो रोहन को प्राप्त टॉफियाँ कितना होगा, तो 40 टॉफ़ी को कितना भाग में बांटा गया, तो यहाँ जितना भाग में टॉफियों बने अनुपात के योग, इसके लिए यहाँ लिख लेंगे अनुपात का योग 3 + 5 यानी 8। तो टॉफियाँ निकालने के लिए, इसका टॉफ़ी रोहन का हिस्सा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये लिखिए कुल बटे अनुपात का योग, अनुपात का योग गुना रोहन का अनुपात, रोहन का अनुपात। तो कुल टॉफ़ी 40, इसका योग 8 और रोहन का अनुपात है 3, तो ये 8 × 5 = 40, 5 × 15, रोहन को 15 टॉफ़ी मिलेगा। तो सोहन को कितना टॉफ़ी मिलेगा, सोहन को प्राप्त टॉफियाँ, कुल टॉफ़ी 40 में 15 रोहन को मिला, तो सोहन को मिलेगा 40 घटा दीजिए तो 25 टो। ठीक है। तो इस तरह से, या सीधा अगर अनुपात से बनाना था 40/8 गुने 5, 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 25, ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका, घटा के भी या अनुपात का सूत्र लगा के। तो इस वीडियो में आज हम लोग प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 बनाए। इसके बाद प्रश्नावली आपका 7.2 अगले वीडियो में बताएंगे समानुपात। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको देखने में आसानी हो। वीडियो देखने के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।